दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। कई बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला, क्योंकि असल में दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। असल में म्यांमार और थाईलैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिस कारण यहाँ पर बाढ़, सुनामी और भूकंप का आना काफी कॉमन है। थाईलैंड और म्यांमार दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। दोनों देशों में बौद्ध धर्म सबसे कॉमन है। यहाँ का मौसम भी एक जैसा ही नजर आता है और कल्चरल सिमिलैरिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ कॉमन होने के बाद भी ये दोनों देश एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आज जहाँ थाईलैंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है, यहाँ कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर म्यांमार के अंदर सिविल वॉर के हालात बने हुए हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि म्यांमार और थाईलैंड में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। दोनों देश में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, थाईलैंड का पूरा नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पर आज भी राजा का रूल है और देश के लोग अपने राजा का बहुत सम्मान भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर म्यांमार का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। कहने को तो म्यांमार एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को सिर्फ बुद्धू बनाया जाता है। इस देश में मिलिट्री कूप और तख्ता पलट होना काफी आम बात है। म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन 5.5 करोड़ के आसपास है, तो वहीं थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ के आसपास है। बात करें दोनों देशों के एरिया की तो म्यांमार साइज में बड़ा नजर आता है। म्यांमार का टोटल एरिया 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं थाईलैंड देश कुल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। थाईलैंड और म्यांमार एक दूसरे के साथ करीब 2400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। ये दोनों ही देश ASEAN, बिम्स्टेक, UN और IMF जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैल्यू थाईलैंड की है उसके आगे म्यांमार कहीं भी नजर नहीं आता। म्यांमार के चीन और रूस जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध है, वहीं थाईलैंड के भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं। म्यांमार की कैपिटल सिटी नेपिडो है और इसे दुनिया में सबसे कम आबादी वाली कैपिटल सिटीज में से एक माना जाता है। इस कैपिटल सिटी में 1 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं। असल में इस शहर को 2005 में म्यांमार की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले यांगोन देश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन नई कैपिटल सिटी में रहना आम लोगों को बहुत महंगा लगा। यही वजह है कि ये शहर आज भी ज्यादातर खाली ही नजर आता है। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक है, जिसे पूरी दुनिया में एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। हर साल 2 करोड़ से अधिक सैलानी सिर्फ बैंकॉक घूमने के लिए आते हैं। थाईलैंड की थाई मसाज सबसे ज्यादा फेमस है। हिस्ट्री। दोस्तों, म्यांमार एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने इसे एक अलग देश घोषित कर दिया। 3 जनवरी 1948 को म्यांमार को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली और ये आजाद मुल्क बना। साल 1962 में इस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और करीब 50 सालों तक यहाँ शासन किया। 2011 में यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन 2021 में सेना ने फिर से तख्ता पलट को अंजाम दिया और आज भी इस देश में सेना का ही शासन है। एक और बात बता दें कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। साल 1989 में सरकार ने देश का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड को पहले सायम के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1932 में इस देश को भी एक नया नाम मिला। ये एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी यूरोपियन देश का गुलाम नहीं बना। थाईलैंड का मतलब ही होता है फ्री या इंडिपेंडेंट कंट्री। आज थाईलैंड की गिनती साउथ ईस्ट एशिया के समृद्ध देशों में की जाती है। GDP एंड पर कैपिटा इनकम। थाईलैंड और म्यांमार की भले ही जियोग्राफिकल कंडीशन एक जैसी नजर आती है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी में दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। म्यांमार की टोटल GDP $70 बिलियन के आसपास है, जो 5 करोड़ की आबादी वाले देश के हिसाब से बहुत कम है। देश की पर कैपिटा इनकम मात्र $1200 है और इसमें भी हर साल गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड की GDP हर साल और ज्यादा मजबूत हो रही है। देश की GDP $550 बिलियन तक पहुँच गई है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम $7800 के आसपास है। थाईलैंड की GDP एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर पर बेस्ड है। मछली पकड़ने का काम भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। थाईलैंड दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्किड फूलों का एक्सपोर्टर है। इस देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी सेटअप हो रही है। टूरिज्म सेक्टर भी देश की GDP में एक अहम योगदान दे रहा है। देश में एक से बढ़कर एक शानदार होटल्स और मार्केट है, जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। वहीं म्यांमार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही सबसे ज्यादा बेस्ड है। इसके अलावा कॉपर, टिन और आयरन
थाईलैंड की माइनिंग यहाँ होती है। इस देश से अनाज और चावल कई मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हिंसा, करप्शन और धोखेबाजी के चलते देश की जीडीपी बूस्ट नहीं हो पा रही है। म्यांमार को आलसी और कामचोर लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ के युवा नशे के आदी होकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। थाईलैंड में सबसे ज्यादा थाई भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे टिपिकल लैंग्वेजेस में से एक माना गया है। वहीं म्यांमार में बर्मीज लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। हालांकि दोनों ही देशों के लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझ और बोल लेते हैं। ऐसे में टूरिस्ट को यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता। बात करें धर्म की तो दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। भारत से शुरू हुआ बौद्ध धर्म आज इन दोनों देशों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। म्यांमार की 90% आबादी तो वहीं थाईलैंड की 95% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। दोनों देशों में हजारों की संख्या में बौद्ध मंदिर और मठ बने हुए नजर आएंगे। म्यांमार में तो कई बौद्ध प्रतिमाओं पर सोने का वर्क हुआ है, जिसकी वजह से इस देश को गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। थाईलैंड के लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। इस देश की नेशनल बुक रामायण है, जिसे रामायण का थाई वर्जन माना जाता है। यहाँ आज भी कई जगह रामायण का मंचन होता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में थाईलैंड म्यांमार से आगे नजर आता है। म्यांमार का लिटरेसी रेट 75% के आसपास है, तो वहीं थाईलैंड देश में 94% लिटरेट है। मिलिट्री ग्रुप और हिंसक प्रदर्शन के कारण म्यांमार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। साथ ही यहाँ का हेल्थ सेक्टर भी लगातार खराब होता जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी दोनों देशों में 10 सालों का अंतर देखने को मिलता है। थाईलैंड के लोग औसतन म्यांमार के लोगों के मुकाबले 10 साल अधिक जीते हैं। म्यांमार की करीब 30% आबादी आज पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रही है। वहीं थाईलैंड में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का आंकड़ा 8% के आसपास है। थाईलैंड और म्यांमार के बारे में एक बात और बता दें कि इन दोनों ही देशों की लड़कियों को भारतीय पुरुष बहुत पसंद आते हैं। यहाँ की लड़कियों का मानना है कि भारतीय पुरुष अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं और वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए थाईलैंड और म्यांमार के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स आपको बताते हैं। म्यांमार में इल्ले नाम की एक झील है, जहाँ पर मछुआरे एक पैर पर खड़े होकर मछली पकड़ते हैं। यहाँ पर महिला हो या पुरुष, हर किसी के बीच लुंगी पहनने का चलन है। लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस और कोई नहीं है। अब तो पुरुष ऑफिस में भी लुंगी पहनकर जाने लगे हैं। यहाँ की महिलाएं खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए पेड़ की छाल का लेप चेहरे पर लगाती है। अपनी गर्दन को लंबी और पतली रखने के लिए महिलाएं गले में पीतल के छल्ले पहनती है। बात करें थाईलैंड की तो इस देश की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे छोटा मैमल बम्बल बी बैट देखने को मिलता है। थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। इस देश में 10,000 से ज्यादा हाथी हैं, जिनमें व्हाइट एलिफेंट की बात ही अलग है। थाईलैंड में बिना अंडरगारमेंट्स के घर से बाहर निकलना गैर कानूनी है। इस देश में लोग माथे को शरीर का सबसे पवित्र अंग मानते हैं और एक दूसरे के माथे को छूना यहाँ अपमान माना जाता है। थाईलैंड और म्यांमार दोनों ही देशों में हर साल वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो काफी हद तक भारतीय त्योहार होली जैसा है। म्यांमार में इस फेस्टिवल का नाम थिंग्यान है, तो वहीं थाईलैंड में इस त्योहार का नाम सोंगक्राम है। मिलिट्री पावर। थाईलैंड और म्यांमार की सैन्य ताकत की बात करें तो थाईलैंड की सेना म्यांमार की आर्मी के आगे मजबूत नजर आती है। ग्लोबल मिलिट्री इंडेक्स में थाईलैंड आर्मी की रैंक 25th है, तो वहीं म्यांमार इस लिस्ट में 35वें नंबर पे आता है। दोनों ही देशों के पास 3 से 4 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। टैंक, आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट के मामले में थाईलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। थाईलैंड का सालाना मिलिट्री बजट $7 बिलियन है, तो वहीं म्यांमार हर साल अपनी सेना पर $2.7 बिलियन खर्च कर रही है। असल में म्यांमार की सरकार देश में चल रही सैन्य गतिविधियों पर ही पैसा खर्च करती रहती है, जिस कारण यहाँ पर बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए सेना को पैसा नहीं मिल पाता है। फेमस फूड। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। नूडल से बनी ट्रेडिशनल डिश पैड थाई यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। मसालेदार पपीते का सलाद, सोमतम और तीखा खट्टा झींगे का सूप, टॉम यम भी यहाँ पे काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा मैंगो स्टिकी राइस भी यहाँ चाव से खाया जाता है। वहीं म्यांमार के बर्मीज खाने में आपको चीन और भारत का स्वाद मिलेगा। ट्रेडिशनल बर्मीज में मोहिंगा खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। म्यांमार में लोग चाय की पत्तियों में मसाला और लहसुन डालकर खाते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में सी फूड भी बहुत पसंद किया जाता है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। थाईलैंड और म्यांमार में कई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं। हर साल थाईलैंड में 4 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। कैपिटल सिटी बैंकॉक भव्य मंदिर, ग्रैंड पैलेस और स्ट्रीट फूड के लिए काफी फेमस है। अगर खूबसूरत समुद्री बीचेस और नाइट लाइफ को एंजॉय करना है तो बॉस आप फुकेट जा सकते हैं। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट और यहाँ के रिजॉर्ट में मौज मस्ती आप बिल्कुल भी मिस न करें। चियांग माई की प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ के प्राचीन मंदिर आपको मंत्र मुक्त कर देंगे।
किसी थाईलैंड पर शांति के साथ छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं तो क्राबी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं म्यांमार में आप यांगोन शहर से घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। पगोडा स्टाइल में बने घर और मंदिर इस शहर को ऐतिहासिक रूप देते हैं। बगान में आपको 2200 से अधिक बौद्ध मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आप मंदिर और मठ घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इनके लेक में बोटिंग का आनंद जरूर ले। मांडले शहर में भी आपको बौद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, म्यांमार में चलने वाली करेंसी का नाम म्यांमार क्यात है और थाईलैंड में थाई बहत चलती है। एक थाई बहत लगभग 62 म्यांमार क्यात के बराबर है, यानी थाईलैंड की करेंसी म्यांमार की करेंसी से काफी मजबूत नजर आती है। दोस्तों, अगर म्यांमार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक स्थिर सरकार बने तो ये देश भी थाईलैंड की तरह ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। म्यांमार और थाईलैंड में से आपको कौन सा शहर ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये भी लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।